अब जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x एंड द लाइन y इक्वल टू 2x। करिए। अब यहां पर देखो a का वैल्यू कितना है 3, m का वैल्यू कितना है 2। अगर मैं यहां रखूं तो 8/3, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, m का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना, तो वो हो गया 9। तो ये 3 कैंसिल, तो 3 बच गया बेटा। m क्यूब, अच्छा हाँ m क्यूब है, m क्यूब, सॉरी वो m स्क्वायर लिख देता। 3 इज अ राइट आंसर। इसका क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल, ठीक है ये सर्कल है, द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, लाइन x इक्वल टू मतलब एक तरह से y इक्वल टू वही हो गई 1/√3x, मतलब ऐसी एक कोई लाइन भी होगी, ठीक है। द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, लाइन x इक्वल टू √3 बाय एंड x एक्सेस, तो x एक्सेस तो ये वाला पार्ट है, तो जो कॉमन एरिया है वो ये वाला होगा, ये वाला एरिया जो है वो कॉमन होगा। अब इसमें ध्यान क्या रखना पड़ता है कि ये जो है ये पीक जब भी मिले ऐसा पीक, तो एक साथ एरिया नहीं निकलता है, स्मूथ कर्व हो तो निकलता। अब इतना डिटेल में अभी हम नहीं जा सकते, तो आपको इस पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ये वाला पार्ट राइट ट्राइंगल से निकलेगा और ये जो पार्ट है ये सर्कल से निकलता है, और इन दोनों का एडिशन इक्वल टू आंसर एंड लाइन। तो आप क्या करोगे, देखो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, सर्कल में रख दो आप x की जगह या y की जगह √3y, तो रखो 3y स्क्वायर, सुनिए 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी y इक्वल टू ±1। तो अच्छा y की वैल्यू यहां रख दो तो √3, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है √30 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,0। बस अब ये वाली लेंथ, अच्छा y की वैल्यू कितनी है ये 1, तो ट्राइंगल का एरिया हो गया बेटा, ये बिना डायग्राम के कर सकते हो, √3 इंटू 1 यानी √3/2। अब केवल सर्कल का एरिया जब निकालोगे तो आप ऐसा करोगे, √3 से लेके 2 तक जाओगे और वो लिखोगे √4 - x² dx, इससे जाके निकलेगा, और इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा जब जाके आंसर आएगा। तो अगर मैं इसको करूं तो 1/2 x रूट a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/2 रखिए। सबसे पहले 2 रखिए, ये रखा 2 0, यहां 2 रखा तो 2 रखा तो 1 π/2। अब रखिए √3, तो जैसे ही √3 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां √3 रखा तो √3 और यहां रखा √3, समझ में आ रही बात। √3 रखा तो 4 - 3 1, तो √3 बचा, और यहां पर रखा √3 तो √4 इंटू √3/2 मतलब π/3, तो ये हो जाएगा -4 π/3। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आंसर पूरा पाई के टर्म में आ जाएगा, क्योंकि √3/2 से √3/2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये है क्वेश्चन का पूरा मेथड। अब क्या होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये हो गया बेटा π/4 माइनस √3/2 माइनस ऑफ 2 π/3, ये जब जोड़ोगे तो कैंसिल, तो π/4 माइनस 2 π/3, तो ये जाएगा बेटा 3 π माइनस 8 π/12, राइट। तो पाई माइनस 2 π/3, दिस इज π/3, ये आ गया आंसर। ये जो लाइन दी थी देखिए, अब इसकी शॉर्टकट की अगर बात करूं मैं, तो ये एक सर्कल था, ये एक लाइन दी थी, और लाइन भी ऐसी दी थी y इक्वल टू 1/√3x, तो ये लाइन हो गई। अब इसका एंगल आपको पता, अगर y इक्वल टू mx से कंपेयर करें तो 30 डिग्री है, राइट। अब एरिया ऑफ, अब ये वाले एरिया को निकालना है मुझे, तो अब देखो क्या होगा, एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। थीटा कितना है 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर, आर इसका कितना रेडियस 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4, ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स 12 टाइम, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो क्या आ गया आंसर π/3, राइट। फाइंड द कॉमन एरिया इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² प्लस y² इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू √3x। करिए जरा इसको। अब देखिए इसमें फिर वही सेम कंसेप्ट लगेगा। अब आपके पास ये सर्कल है, ये लाइन है,
लाइन कितना बना रही है एंगल 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर है 4 तो 16, ये कैंसिल बेटा 6 टाइम, तो पाई इंटू 16 अपॉन 6 तो कितना जाएगा 8 पाई बाई 3। द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस। अब देखिए ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, जिसके लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये स्टैंडर्ड नहीं है। यानी क्या है ये, इसको पहले अरेंज करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू माइनस वाई प्लस 4, ये हुआ x माइनस 2 का स्क्वायर, ये माइनस कॉमन y माइनस 4। अब जाके आपको वर्टेक्स मिल गया 2,4 और एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो अब इसका वर्टेक्स मिल गया 2,4। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैं ट्रिक बताता हूं। कर्व में माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। एक्स एक्सिस पे कहां कट करेगा, वाई को 0 रख दो, तो एक 0 और एक 4 पे, बस खत्म, इतने में क्वेश्चन। तो आपको एक स्टेप में क्वेश्चन कर सकते हो, 0 to 4 में इंटीग्रेट कर दो। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। तो ये हो गया 4x स्क्वायर बाय 2 तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 0 to 4, 4 रखिए, 4 रखा तो 16, 32 माइनस 64 बाय 3। इज दैट क्लियर? तो 96 माइनस 64 बाय 3, तो करेक्ट आंसर इज 32 बाय 3। द एरिया ऑफ द रीजन इन द स्क्वायर यूनिट बाउंडेड बाय द कर्व, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाय दिया, थोड़ा अलग ढंग से बना लो इसको, और x इक्वल टू 2 लाइन ये हो गई। तो ये एरिया बताना है बस, तो सिंपल 0 to 2 में इंटीग्रेट कर दीजिए, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाय 4dx, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब 1/4 बाहर आ जाएगा बेटा, और 0 to 2 बाय 3 भी होगा, बाय 3 भी होगा, तो ये हो गया 8, 2/3 आएगा, 8/3 कहां से आएगा, 2/3 आएगा बेटा इसका आंसर बी, 2/3 नॉट 8/3।